हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आपने बहुत अच्छे से वो वर्कशीट भी सॉल्व कर दी। टुडे वी डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बहुत यूजफुल टॉपिक है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है 12th साइंस में। डेफिनेशन देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which gives vector answer is known as vector product। सिंपल डेफिनेशन है, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, उसी वजह से हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी है। सपोज वी हैव टू वेक्टर, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स one is a vector A, another is a vector B, and vector product between A and B define as, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट में आपने याद रखा था A dot B equals to AB cos theta. Here it is represented by A cross B. That means this vector product it is also known as cross product. इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो। इट इज A क्रॉस B, इट इज डिफाइंड एज AB sin थीटा। उसे AB sin थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट फ्रेंड्स यहां अच्छे से देखो, दिस AB sin थीटा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। A without arrow, that means it is a magnitude of A. B, it is a magnitude of B. And sin theta, obviously it is a one number. That means product of three number, it is a scalar quantity. But हमने यहाँ लिखा it gives vector answer. That means ये तो स्केलर है, उसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। और इसे वेक्टर बनाने के लिए हम जानते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है, उससे हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। Yes friend, we have to provide direction, and we know that direction is denoted by unit vector। किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, दैट मीन्स उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो इसके यूनिट वेक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हियर वी यूज n cap, where n cap is, where n cap is unit vector which shows direction of A cross B, it shows direction of A cross B। and yes, अगर आप A cross B का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, if you want to write magnitude of A cross B, then it is a AB sin theta। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, that means यहाँ से यूनिट वेक्टर आप रिमूव कर दोगे। ऑब्वियसली अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये यूनिट वेक्टर A क्रॉस B का डायरेक्शन दिखाता है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? How can we determine direction of A cross B? A cross B का डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा? सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दैट मींस वेक्टर प्रोडक्ट, determine by right hand
बट फ्रेंड्स दो टाइप के स्क्रू होते हैं, एक राइट हैंड स्क्रू होता है, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है। शायद आप में से किसी को पता होगा कि हम घर पे जो मिक्सचर या ब्लाइंड वो जो लस्सी बनाने के लिए होता है ब्लाइंडर, वो सब यूज करते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है। ये मेरे मार्कर जो है ना, मार्कर, ये मार्कर में भी लेफ्ट हैंड टर्न्स होते हैं। जनरली क्या होता है, आप अगर बोतल को देखो तो बोतल ऐसे ओपन होती है और ऐसे क्लोज होती है। अगर मैं इसको देखूं तो ऐसे ऐसे ये क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, और ऐसे ऐसे ये क्लोज होगा। मतलब इसमें उल्टे टर्न होते हैं। जिसमें उल्टे टर्न होते हैं वो लेफ्ट हैंड टर्न्स होते हैं। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप जो यूज करते हो वाटर बॉटल या और किसी चीज को, उसमें राइट हैंड टर्न होता है। अच्छा, आपने अगर कहीं सुना हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन स्क्रू रूल से भी निकलता है और राइट हैंड थंब रूल से भी निकलता है। पर हम राइट हैंड थंब रूल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल जो है वो 12th में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है, और वहीं पर उसी चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी डायरेक्शन निकालेंगे। दैट मींस अगर आप थंब रूल यूज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का थंब रूल और ये थंब रूल दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या याद रखना है, हमें एक ही चीज याद रखनी है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन स्क्रू रूल से निकालेंगे। कैसे निकलता है, अब वो बात आती है। तो सपोज मान लो कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। मैंने दोनों ही वेक्टर बोर्ड के प्लेन में ही ले लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बोर्ड जो है वो हो जाएगा प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ये अपना व्हाइट बोर्ड है, वो हो जाएगा प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। अब राइट हैंड स्क्रू रूल आपको बता रहा हूं। if we want to find direction of A cross B, then we have to arrange right hand screw perpendicular to plane formed by A and B. We have to arrange right hand screw perpendicular to plane formed by A and B. A और B से बनने वाले प्लेन को परपेंडिकुलर राइट हैंड स्क्रू को अरेंज करो। नाउ रोटेट इट फ्रॉम A to B on acute angle. अगर आप A क्रॉस B निकालना चाहते हो तो अब इस स्क्रू को रोटेट करना है A से B एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल पर मतलब आप देखो A से B ऐसे भी हो सकता है, ये A से B है पर ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, और A से B ये भी है, ये एक्यूट एंगल होगा। इट इज A to B एक्यूट एंगल। दैट मींस वी हैव टू रोटेट दिस लाइक दिस वे। अब आप खुद सोच के देखो कि यहां मैं स्क्रू रख के ऐसे कर रहा हूं तो क्या होगा। ये स्क्रू कैसे मैं घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। क्लॉकवाइज में टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में लूज होता है। तो यहां पे ये स्क्रू जो है वो टाइट होगा। दैट मींस A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है, A क्रॉस B का डायरेक्शन वो अंदर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्क्रू अंदर जाएगा। स्क्रू कहां जाएगा, अंदर जाएगा। दैट मींस A क्रॉस B का डायरेक्शन कौन सा होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन अंदर का होगा। A क्रॉस B as directed towards inside the plane। इस केस में A क्रॉस B का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगा। अब इसी में अगर आप B क्रॉस A निकालना चाहो तो इसे आप B to A रोटेट करोगे। B to A दैट मींस B to A ऑन एक्यूट एंगल, दैट मींस ऐसे रोटेट करोगे। आप समझ सकते हो। दैट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, सो ये ओपन होगा स्क्रू। दैट मींस इसी केस में अगर हम B क्रॉस A का डायरेक्शन लिखें देन B क्रॉस A डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर निकलेगा वो डायरेक्शन। मैंने सिंपल आपको समझ में आए ऐसा प्लेन लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सपोज नाउ वी टेक अनदर प्लेन। हम ऐसा प्लेन ले रहे हैं। सपोज इट इज दी आवर वेक्टर A, यह वेक्टर A है। इट इज आवर अनदर वेक्टर B।
That means this is the plane formed by A and B. It is A, it is B, so it is a plane formed by A and B. Now arrange right hand screw perpendicular to plane formed by A and B. Now rotate it from A to B on acute angle. Then we have to rotate in this way. A to B, that means like this. ऐसे रोटेट करेंगे तो आप समझ सकते हो कि आप अगर बोतल का केप कर रहे हो तो बोतल का केप ऐसे ओपन होगा. दैट मीन्स अगर हम ये स्क्रू को A to B रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो वो ऊपर जाएगा, ओपन होगा. और B to A रोटेट करेंगे एक्यूट एंगल पर तो ऐसे रोटेट करेंगे, दैट मीन्स वो डाउन जाएगा. तो इस केस में A क्रॉस B का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, B क्रॉस A का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा. बेटा मैं सिंपल सी बात बताऊं तो आपको ये बता सकता हूं कि A क्रॉस B या B क्रॉस A का डायरेक्शन ऑलवेज A एंड B के प्लेन से परपेंडिकुलर ही होता है. डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is always perpendicular to plane formed by vector A and vector B. तो कहीं पर अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A प्लस B एंड वेक्टर A क्रॉस B, क्या आंसर दोगे? आप ये ट्रायंगल रूल में पढ़ चुके हो कि इट इज वेक्टर A, इट इज अ वेक्टर B, देन इट इज अ वेक्टर A प्लस B. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि A प्लस B कहां होता है. A प्लस B lie in a plane formed by A and B. A प्लस बी कहां होता है? A प्लस बी उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में A और B है. और अभी अभी हमने ये डिसाइड किया कि A क्रॉस B इट इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन. दैट मींस A क्रॉस B जो है इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी A क्रॉस B इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. दैट मींस आइदर इट इज कमिंग आउटवर्ड और इट इज गोइंग इनसाइड. दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री. आंसर इज 90 डिग्री. अगर यहां माइनस होता तो भी वही आता, क्योंकि A प्लस बी या A माइनस बी वो A और B से बनने वाले प्लेन में ही होते हैं. तो A क्रॉस B का डायरेक्शन A प्लस बी या A माइनस बी को परपेंडिकुलर ही होता. ये हमने A क्रॉस B के डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन किया. A क्रॉस B की डायरेक्शन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लगेगा, बहुत बार हमें यूज करना है. टेंशन न लेना, केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि A और B से बनने वाले प्लेन को परपेंडिकुलर स्क्रू अरेंज करना है और उसे रोटेट करना है A to B ऑन एक्यूट एंगल. तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा उस डायरेक्शन को हम A क्रॉस B की डायरेक्शन कहेंगे. अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप इस वे से लिख सकते हो. टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वी हैव टू अरेंज राइट हैंड स्क्रू perpendicular to plane formed by A and B, then rotate the screw in the direction of A to B on acute angle. Then screw move in particular direction. This particular direction is known as the direction of A cross B. इस वजह से आप उसका स्टेटमेंट लिख सकते हो. Now we discuss properties of vector product. Now we discuss properties of वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ा इजी है. A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A नहीं होता है. डॉट प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता. आप तो बड़े स्मार्ट हो, आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं होता है. अभी अभी तो हमने लिखा A क्रॉस B इनसाइड, B क्रॉस A आउटसाइड.
मतलब दोनों ही डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हो जाते हैं। दैट मीन्स वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। That means having same magnitude but opposite direction. This negative sign shows that direction of A cross B and direction of B cross A are opposite to each other. If we want to write that magnitude of A cross B is equal to magnitude of B cross A, is it right? Yes, magnitude wise they are same, but direction wise they are opposite. Second, distributive law. If we want to find A cross B plus C, then it is written as A cross B plus A cross C. फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ A आप आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ऑलवेज आगे ही रहेगा। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां आपने a को आगे लिखा बट यहां पीछे लिखा। दोनों में a आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे ही रहेगा, पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीछे रहेगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट यहां आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आपने इनकी पोजीशन चेंज कर दी और पोजीशन चेंज करने से आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। आप जानते हो कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। दैट मींस इफ वी वांट टू फाइंड a क्रॉस b, then it is a b sin 0 into n cap according to definition. Then we know that sin 0 is 0, so a cross b it is null vector, zero vector। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसे ही अगर आप a क्रॉस a निकाल रहे हो किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो भी नल वेक्टर आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर a and b are perpendicular to each other, then a cross b it is a b sin 90 into n cap। परपेंडिकुलर दैट मींस एंगल 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें आप a क्रॉस b इक्वल्स टू लिख सकते हो a b sin 90 is 1 into n cap। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सच टाइप ऑफ वेक्टर एज a b। मीनिंग समझो इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is nothing but a simple product of magnitude of both vector। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और उसका आप वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो वो परपेंडिकुलर है तो उसके मैग्नीट्यूड का सिंपल प्रोडक्ट कर दो तो वही आंसर आएगा। नेक्स्ट, I क्रॉस I, J क्रॉस J and K क्रॉस K, it is a null vector। सिंपल सी बात है। अभी हमने डिस्कस किया कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो ये सेम यूनिट वेक्टर है, उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बट अगर आप I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I या J क्रॉस I, K क्रॉस J या I क्रॉस J I क्रॉस K निकालना चाहते हो तो ये क्या होगा? इसे याद रखने का सिंपल वे है बेटा, अभी हमने यहाँ डायरेक्शन में डिस्कस किया कि A क्रॉस B का डायरेक्शन कौन सा होगा, A और B के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो x एंड y के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो x एंड y दोनों को परपेंडिकुलर होगा। x एंड y दोनों को परपेंडिकुलर z होता है। दैट मींस हर जगह आंसर क्या आएगा, यहाँ I J है तो K आएगा,
यहाँ जे के है तो आई आएगा, थर्ड वेक्टर आएगा, यहाँ जे आएगा, जे आई दैट मीन्स यहाँ के आएगा, के जे आई आएगा, और आई के दैट मीन्स जे आएगा। बट कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी वो नेगेटिव होगा। वो कैसे डिसाइड होता है? वो इस सर्कल से डिसाइड होता है। यहां पर इस वे से आप 3 यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। इट इज अ आई कैप, इट इज अ जे कैप, इट इज अ के कैप। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हो देन पॉजिटिव, और अगर आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट इज आवर आई जे के। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव हो रहे हो तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। अब फर्स्ट को देखो, I क्रॉस J दैट मींस एक्यूट एंगल पर घूमना है, I to J in this direction, I to J, it is a clockwise direction, so it is positive. J to K, it is also anti-clockwise direction, positive. K to I again clockwise, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, so it is also positive. Now J to I, it is a J to I, it is a clockwise direction, वो figure obey होगा, so it is a negative. K to J, it is a K to J, negative, again clockwise. And I to K, it is again negative. So इस वे से हम यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट in Cartesian coordinate, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नई बात नहीं है ये, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। वेक्टर A is suppose given as a AXI cap, AYJ cap, AZK cap, and vector B it is given as a BXI cap, BYJ cap, BZK cap. That means इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है। इसके लिए अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो तो वेक्टर प्रोडक्ट इसके लिए हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज अ A क्रॉस B। ये निकलता है डिटरमिनेंट से। फ्रेंड्स याद रखेंगे डिटरमिनेंट आपके लिए नया वर्ड है, आप 2/2 डिटरमिनेंट यूज कर चुके हो जब आप पढ़ रहे थे इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल, तब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा था 2/2 डिटरमिनेंट। हियर वी यूज 3/3 डिटरमिनेंट। 3/3 डिटरमिनेंट क्या होता है? 3/3 डिटरमिनेंट कुछ नहीं होता है बेटा, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसी 2 डंडियां बना देने की। इसके अंदर डिटरमिनेंट के टर्म्स लिखने होते हैं जिसमें 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। दैट मींस यहां हम लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप, कंपलसरी यही लिखेंगे हम I J K। उसके बाद यहां लिखा है फर्स्ट वेक्टर A, तो हम A के कंपोनेंट लिखेंगे। कंपोनेंट का मीनिंग होता है I J K नहीं लिखना है, ओनली उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं विद साइन। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप। सेकेंड रो में लिखेंगे हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट। अगर मान लो कि इसमें K नहीं दिया है तो इसका मतलब यहां 0 रखेंगे। फिर थर्ड रो जो है वो सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे दैट इज अ BX, BY, BZ। अब इसे सोल्व करना है।
ध्यान से देखना बेटा कैसे सोल्व किया जाता है, बड़ा इजी है। पहले आई कैप लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना देंगे, फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर छोटा डिटरमिनेंट बना देंगे, फिर के कैप लिखेंगे, फिर छोटा डिटरमिनेंट बना देंगे। क्या करना है, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट लिखने हैं और उसके पास में छोटे छोटे डिटरमिनेंट लिखने हैं, और इसमें याद रखना है मिडल एलिमेंट को नेगेटिव साइन दे देंगे। अब इसमें क्या लिखना है ये छोटे डिटरमिनेंट में, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आई लिखा है। आई जिस रो में और कॉलम में है, आई ये वाली रो में है और ये वाले कॉलम में है, उसे आप हाइड कर दो, उसे हाइड कर दो। हाइड करते हो तो क्या दिखता है, तो ये मुझे ये दिखते हैं 4 एलिमेंट्स, वो लिखेंगे ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड। आई के पास जो छोटा डिटरमिनेंट है उसमें क्या लिखेंगे, तो आई जिस रो में और कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। सिमिलरली जे जिस कॉलम में और रो में है उसे हाइड कर देते हैं, तो हमें ये दिखता है दिस 4 एलिमेंट्स व्हिच इज द ax az bx bz, उसे इस छोटे वाले डिटरमिनेंट में लिखेंगे। सिमिलरली k को अगर हाइड कर देते हैं हम उस रो एंड कॉलम को, तो हमें ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, दैट इज ax ay bx by। तो इससे हमें मिल जाएगा ये अपना स्टेप। अब इसे आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करना बड़ा इजी है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगेगा। आई कैप एज इट इज, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, देन माइनस secondary diagonal element. That means here in bracket it is a ay bz minus az by, principal diagonal element minus secondary diagonal element. Similarly second term को हम solve करेंगे, that is a ax bz minus az bx। अब लास्ट टर्म को हम सोल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं है इसके, यहाँ लिख रहा हूं k कैप, इट इज ax by minus ay bx। इस वे से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, हमने यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। अभी इसकी 7th प्रॉपर्टी पेंडिंग है और कुछ नोटवर्थी पॉइंट्स पेंडिंग है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आप ब्रेक लेके